आप कह रहे हो सभी को हिस्सेदारी मिले, मैं कह रहा हूं सभी को नहीं मिले। पूछे क्यों? इसलिए नहीं मिले जो सक्षम है उसको मिले। अब वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से आता हो, अगर वो काबिल है, उसमें क्षमता है तो उसको मिले। ये नहीं कि मैं इस जात का हूं तो मुझको मिले। ये कई बार लोग ना मुझसे यह बात बिल्कुल विवेक बिंदा जी की सही है। जाति आधारित पे पद का दुरुपयोग हो जाता है। इस टाइम काबिल इंसान को मिलने से देश हमारा बहुत तेजी से विकसित होता है। लोग ना मुझसे शिकायत करते हैं कि भगवत गीता में ब्राह्मणवाद सिखाया गया है या भगवत गीता में जो है हिंदूवाद सिखाया गया है। उन लोग को क्या घोर अज्ञानता के लक्षण पकड़ करते हैं, उनको जानकारी कुछ है नहीं, और ये सब वही पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंडा के चलते कुछ भी जो मन करे कमेंट करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं आपको उत्तर देता हूं उसका। कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। सुनिएगा ध्यान से सिद्धांत जी, क्या कह रहे हैं? गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया कृष्ण ने, जन्म विभागश नहीं किया। आज के नेताओं ने जन्म विभागश कर दिया। वहां से दिक्कत है कि तुम जो है आज इसके ब्राह्मण के बेटे इसलिए ब्राह्मण और तुम शूद्र के बेटे इसलिए शूद्र। गलत। उन्होंने तो बनाया है कि जाति आधारित जनगणना, उसके बाद जाति का आरक्षण, लेकिन सबसे पहले इसका जो स्थापना करने वाले थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो अब तो इनको कोई काट नहीं सकता। लेकिन भारत के संविधान, इंडिया का इंस्टीट्यूशन एक तरह से देखा जाए ना तो स्थायी नहीं है। अगर स्थायी रहती तो उसका बिल्कुल पालन होता, लेकिन स्थायी नहीं होने का हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। इसका मतलब वो टेम्प्रोरी है। तो जब अस्थायी है, टेम्प्रोरी है, तो उसको फिर मानना भी बड़ा दुर्लभ लगता है। तो इसलिए हमारे देश के नेताओं ने ना इसमें भी विभाजन कर दिया कि उसमें कुछ ना कुछ हमेशा चेंजिंग और उसमें बदलाव करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर संविधान असली है तो इसमें कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसमें कोई